कितनी अच्छी धूप आ रही है ना। आजकल 2 बजे तक ओ गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग करना भूल गई थी। 2 बजे तक इतनी तेज की धूप आती है ना कि आप 2 बजे तक यहाँ बैठे रह सकते हैं, ऐसे ही धूप आती है। तो सब्जी वाला कई बार मेथी दे जाता है। तो मेथी के पत्ते मैंने सोचा कि मैं कई बार काम में नहीं लेती थी ना, तो मेड को दे देती थी। तो हमने सोचा कसूरी मेथी हम लोग बाजार से तो लेके ही आते हैं ना, यही मेथी तो होता है जो सुखा के वो लोग पैकेट में पैक करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पत्ते निकाल के और इसको यूज़ में लिया जाए। तो सूखने के लिए रखा हुआ है, 3-4 पड़े थे। तो उसको मैंने पुदीना पत्तों को मैंने धूप में रखा है उसको बिल्कुल सूखने के लिए कि कसूरी मेथी बन जाए। तो मैं ये एक्सपीरियंस देखना चाहती हूँ कि सूखने के बाद कैसा लगता है वो, और आपको भी दिखाऊंगी। आप में से बहुत लोग करते भी होंगे या टाइम नहीं मिलता होगा, और निकलेगा तो इतना सही, एक बार का ही सब्जी में होगा, लेकिन वो खुशी होती है ना कि आपने पत्ते धूप में बैठ के निकाले, टाइम पास किया था। तो सूखने के बाद ऐसा लग रहा है, देखते हैं कैसा खुशबू होता है उसके बाद। तो अभी धूप में बैठी हूँ, मेड की वेट कर रही हूँ। 10:10 बज रहे हैं और जस्ट अभी चाय पी है मैंने। अभी मेड आएगी फिर सफाई कराऊंगी। मेड आ गई है, 11 बज रहे हैं। और मैंने अभी एक अमरूद काट के खाया क्योंकि वो पीछे मैं बहुत सारे अमरूद ले आई थी, तो वो पकता जा रहा था, पीला पीला हो रहा था। आजकल पीला हो जाता है तो भी मीठा लगता है। तो पीला हो रहा था तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई है अमरूद की ना, पके हुए अमरूद की जो खुशबू होती है वो फैली हुई है। और मैंने अभी थोड़े से छोले भिगोए। भिगोना तो मुझे काला चना था, लेकिन हाथ में मेरे छोले आ गए तो मैंने उसी को भिगो दिया। दोपहर को कोशिश करती हूँ, कहीं लंच पे जाना था, अगर नहीं गई तो फिर मैं यहीं पे छोले और चावल बनाऊँगी। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था कि मैं काले चने बनाऊँ, लेकिन भिगोना काला चना था मुझे, लेकिन हाथ में आ गया सफ़ेद चना। तो मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है कलर से, काला हो या भूरा हो। तो मैंने उसी को भिगो दिए, तो फिर अभी उसको बनाऊँगी। एक कमर वाला हैंडबैग होता है ना, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था ना कि मैंने बहुत सारे चाकू ऑर्डर किए थे। अभी एक हैंडबैग जो होता है जो कमर में बांधते हैं, जो हैंड फ्री हो जाता है, कमर में सारा चीज़ रख के बांध देते हैं उसको। कमर वाला जो वॉलेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, कमर में बांधते हैं ना एक बैग, जिसमें पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह सब उसी में रख देते हैं। वो ऑर्डर किया मैंने अभी, बहुत दिनों से लेने का मन कर रहा था। वो था मेरे पास, लेकिन बच्चों का था तो अ, बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो ले गए थे साथ में। तो मैंने एक और ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरे को पर्स से बहुत एलर्जी है। लेके रखती हूँ बहुत सारे पर्स, लेकिन पर्स कैरी करना मुझे बहुत परेशानी देता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ हाथ में रखूँ जिसके अंदर सारा चीज़ आ जाए, बस मेरे हाथ में नहीं हो। एक गाड़ी की चाबी के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हो। तो मैंने वो ऑर्डर किया है अभी, तो भी आ जाएगा 1-2 दिन में, फिर दिखाती हूँ आपको। सुबह तो नाश्ता किया नहीं था मैंने कुछ, और 12 बज गया था तो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरा एकदम से मन में आया, क्योंकि आलू पूड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं आलू पूड़ी बनाऊँ। तो 2 आलू छील के मैंने आलू बनाया, आलू की सब्ज़ी। और मक्की के आटे में मैंने सारे मसाले डाले। हम लोग बचपन में, मम्मी है ना, सादा पूड़ी नहीं बनाती थी, सारे मसाले डाल के वो जो हम सब्जी में डालते हैं वो सारा मसाला डाल के उसकी पूड़ी बनती थी हमारे यहाँ। तो फिर मैंने उसी की पूड़ी बनाई, और 4 पूड़ी बना के खाया मैंने, बिल्कुल पतला पतला। आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। और फिर लस्सी, ये मैंने खाया अभी। मैं कहीं जाने का सोच रही थी, लेकिन थोड़ा आलस आ रहा है कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, बस ऐसा हो रहा है। जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह से कोई काम नहीं किया मैंने। धूप में बैठे बैठे 2 बजे जब मैं अंदर आई थी, तो अंदर आके फिर वही पूड़ी खा के वो थोड़ी देर सो गई थी मैं। अभी मैंने चाय पी है। और उसके साथ मैंने बन मस्का खाया है। बम्बैया सीरीज़ देख देख के मुझे भी बन मस्का बोलना आ गया। वो गोल गोल होता है ना बन, उसको बीच में से काट के, उसको मस्का लगा के तवे में सेक के फिर मैंने चाय के साथ खाया है।
अबे भैया, बाल को क्या हो गया? सिमट के क्यों आ गए हो? झड़ झड़ के वैसे ही बहुत कमजोर हो गए हो तुम। कुछ खाते क्यों नहीं? इतना तो खिलाती हूँ, खाते नहीं कुछ। और बस अभी यही 5 बजे है, अंधेरा हो जाता है बहुत जल्दी। 5 बजा है, बस टीवी देख रही हूँ। टीवी देख के बस पता नहीं क्या करूँगी, अभी कुछ भी मालूम नहीं है। मेला लगा हुआ है, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा चलने के लिए, तो 6 तारीख से 1 जनवरी तक लगेगा, तो उसके बीच में कभी भी चली जाऊंगी। आज कुछ काम के लिए कहीं जाना था बाहर, अब कल देखती हूँ, कल जाऊंगी। आलस बहुत आता है, ज़रा छोटा सा एक काम हो तो निकलने में बड़ा आलस आता है। चलिए बने रहिएगा, मिलते रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद। दोस्तों अभी खाने का कोई सीन नहीं बना है, क्या खाऊंगी मालूम नहीं है, क्योंकि दोपहर को मैंने पूड़ी बना के खाया था ना, तो वो थोड़ा हैवी हो गया था। तो अभी तक लग रहा है जैसे कि यहाँ पे फंसा हुआ है, तो अभी मालूम नहीं मैं क्या खाऊंगी। और पूड़ी खा के तो हालत ख़राब ही होती है, डकार आता रहेगा या तेल का गले में लगता रहेगा। हालांकि मैंने सरसों का तेल में बनाया था उसको। आज मैंने सोचा था कि पीला पीला मसाला डाला है उसमें, तो हर सरसों के तेल में पका के देखूँ मैं, तो मैं सरसों के तेल में बनाई थी तो बहुत अच्छा बना था, करारा। मालूम नहीं क्या खाऊंगी। हालांकि सुबह छोले भी मैंने भिगोए थे आपके सामने, तो छोले का मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो अब कल सुबह ही बनाऊंगी। 2-3 काम याद कर रही हूँ, थ्रेडिंग भी बनवाना है, तो कल जाऊंगी बनवाने के लिए। जा ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल, इतना आलस हो जाता है ना ठंड में गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, तो आदमी करे क्या? काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट से पीछे मत हटिए। किसी भी अपने को सपोर्ट करते रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं, और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। शुक्रिया।